हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, मॉर्निंग से ही आपके काउंटर पार्ट की बहुत प्योर लविंग एनर्जीज आ रही होंगी आपको, और वो एक सॉन्ग को बार बार लूप में सुन रहे हैं। उनको लगता है कि इस गाने के थ्रू टेलीपैथिकली डीएफ से कनेक्ट करना इजी हो रहा है, और वो सॉन्ग मुझे सुबह से ही डाउनलोड हो रहा है, बार बार चैनल हो रहा है। तो मैं उस सॉन्ग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। काफ़ी सारी फेमिनाइंस हैं जो फैंटिसाइज कर रही हैं अपने काउंटर पार्ट के लिए पॉजिटिव वे में। लविंग एनर्जी है, एक्चुअल में ये आपकी डीएम की एनर्जी है। उस सॉन्ग को सुन के आपके डीएम आपके लिए फैंटिसाइज कर रहे हैं किस लेवल तक जाना है और किस तरीके से मुझे मिलना है, अप्रोच करना है, वो ये सोच रहे हैं इस वक्त। तो आपको रीयूनियन के ख्याल आ सकते हैं कि मुझे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके डीएम की पॉजिटिव और प्योर एनर्जीज सरफेस हो रही हैं, जिसकी वजह से उस एनर्जी की वजह से आप भी इम्पैक्ट हो रहे हो। यहाँ पे अचानक से डीएफ को मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अचानक से गुस्सा आ सकता है, किसी की हैवी एनर्जीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अगर कोई ट्रिगर्स दे रहा है तो उसको महसूस कर पा रही हैं डीएफ कि उस ट्रिगर को सहन नहीं कर सकती हैं अभी इस वक्त। तो यहाँ पे मूड स्विंग्स है, एग्रेशन है, गुस्सा है, पर पॉजिटिव एनर्जीज बनी हुई हैं। यहाँ पे चक्रास में इशू आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। रूट चक्र, सेक्सुअल एनर्जीज, कुछ अजीब सी डिज़ायर है आपकी जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। हर्ट चक्र में खुशी भी है, पेन भी है, तो अप डाउन्स देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। कभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि चक्र जो है, हर्ट चक्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बैलेंस में है, और अचानक से ही अनबैलेंस हो रहा है। तो ये आपकी डीएम की करंट एनर्जीज हैं, जो कि अभी करंट में वो सोच रहे हैं, उसके हिसाब से आप पे प्रभाव पड़ता है आपके चक्रास पे। तो कभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन खुश हैं तो आप भी खुश हैं, कभी वो दुखी हैं तो आप भी दुखी हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो थ्रोट चक्रा पे पड़ रहा है। खराश हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, आवाज़ चेंज हो सकती है, और सुबह सुबह जब आप जगते हो तो एक अजीब सी दर्द होता है। तो ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं। डीएम का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। जब वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे थे और सहन कर रहे थे, तब बहुत ज़्यादा वो नेगेटिविटी में चले गए थे थर्ड पार्टीज़ की वजह से, और जो उन पे प्रेशर था उस वजह से। पर जब डीएफ ने अपने थ्रोट चक्र पे वर्क किया तो डीएम को स्ट्रेंथ मिली, डीएम ने सामना किया थर्ड पार्टी का, और यहाँ पे बोलना सीख गए हैं। तो वो क्लिनजिंग हो गई। जब वो क्लिनजिंग हुई तो आपको सरफेस होना बहुत लाजमी बात है। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि डिवाइन टेस्ट चल रहे हों आप लोगों के, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशंस हैं। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से ख्यालात, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और यहाँ पे अचानक से ड्रेन भी हो रही है एनर्जीज। तो ब्लैक मैजिक हैं यहाँ पे। डिवाइन इंटरवेंशंस यानी कि डिवाइन टेस्ट और ब्लैक मैजिक्स का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे देखा जा रहा है। शोल्डर्स में पेन, बैक में पेन, लोअर बैक में पेन, एंकल में पेन, एडियो में भी दर्द है, लेग्स में, शोल्डर्स में, थर्ड आई चक्रास में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीएफ को इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है, जो कि रीयूनियन को दर्शाता है, और हो सकता है कि आपको रीयूनियन लिखा हुआ मिल जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे है आपको बताने के लिए कि आपका रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अगर आपने अच्छे से वर्क कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपको रीयूनियन से कोई नहीं रोक सकता। अभी फ़िलहाल में डीएम का जो डीएफ पार्ट है, यानी कि आपके काउंटर पार्ट के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन में है।
तो अभी वो संतुलन है, पर धीरे धीरे वो असंतुलित होगी, जिसकी वजह से आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अपनी एनर्जीज को संभालिए और आपके अंदर यानी कि फेमिनाइन के अंदर जो काउंटर पार्ट की एनर्जी है, डीएम की एनर्जी है, वो थोड़ा सा इनमेच्योर मेरे को दिख रही है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में डिसीजन तो ले पा रहे हो पर उस पर काम नहीं कर पा रहे। अपने क्रिएटिव साइड पे आप काम तो करना चाह रहे हो पर उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ प्रेशर भी हो सकता है, कुछ हीलिंग की कमी हो सकती है। यहाँ पे साइलेंट जोन मेरे को दिखाई दे रहा है डीएम की तरफ से, और साइलेंट जोन इसलिए क्योंकि डीएम अभी ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सबको। डिवाइन इंटरवेंशन है तो ये होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे अब वो आपके डीएम अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगी कि कौन अपना है और कौन पराया, डीएफ अपनी है या थर्ड पार्टी अपनी है। तो यहाँ पे वो ओवरऑल देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी हो रही है। और जो 10-10 पोर्टल है उसका गेट ओपन हो गया है, तो आपका डीएनए क्लीन होगा, डीएनए हील होगा, तो आपके अंदर सारी नेगेटिविटी आपको सामने दिखने लगेगी, सरफेस होने लगेगी और आपको हील करना पड़ेगा उसको। डिवाइन खुद बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ हील करना है। अभी मैं बात करूँ डीएम की, तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं और उनके सिर्फ देखने से ही उनको हीलिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे स्टॉक एनर्जी है, साथ ही डीएम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं वो चेंज हो रही है और डीएम को कुछ क्लियरिटी मिल रही है 10-10 पोर्टल में। यानी कि डीएम ये सोचते थे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं बात करूं या नहीं करूं, कहीं नेग्लेक्ट नहीं हो जाऊं, कहीं रिजेक्ट नहीं हो जाऊं डीएफ के थ्रू। तो यहाँ पे अब उनको क्लियरिटी मिल गई है और उनने सोच लिया है अब होगी सो देखी जाएगी, क्योंकि उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो ओपन हुआ है, जिस वजह से उनमें स्ट्रेंथ आई है, उनको हैप्पी लाइफ जीने का एक मौका मिला है। अपने प्रेशर को ख़त्म किया है, नेगेटिविटी को ख़त्म किया है, आगे बढ़ना चाहते हैं। डीएम अभी डी अटैचमेंट में आ चुके हैं, थर्ड पार्टी से डी अटैचमेंट में आ चुके हैं। साथ ही कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है 1 वीक के अंदर, किसी भी चीज़ को लेकर डीएफ को एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनकी जॉब लग सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज ख़त्म हो सकते हैं, वो किसी और देश और शहर में शिफ्ट हो सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं अपनी मन पसंदीदा जगह पर। तो कुछ भी हो सकता है। और हाँ, यहाँ पे क्लियरिटी मिलने वाली है डीएफ को अपने क्रिएटिव साइड पर, अपने सोल लेवल पर, यानी कि आपको सोल वर्क भी मिल सकता है। साथ ही डीएफ को सक्सेस मिलेगी और ग्रोथ करेंगी। ग्रोथ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब आपको रीबर्थ का साइन अगर दिख जाए, इन्फिनिटी साइन या 888 नंबर दिख जाए या रीयूनियन लिखा दिख जाए या रेनबो बना दिख जाए या ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेदर दिखें, तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, डिवाइन आप पे नज़र रखे हुए हैं, डीएम भी बैलेंस हो रहे हैं और डीएफ भी बैलेंस है। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो रीयूनियन करा के रहेंगी। तो यहाँ पे अगर डीएम आपके सरवाइव कर रहे हैं तो अब वो अपनी एनर्जीज में, अपनी पावर में आएंगे और डीएफ को अप्रोच करेंगे। सारे इमोशंस बाहर निकल के आ रहे होंगे अभी इस वक्त, आपके भी और आपके डीएम के भी, क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है डीएम की तरफ से। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। यहाँ पे डीप स्लीप, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं डीप स्लीप की, तो डीएफ को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, वहीं पे डीएम को कम नींद आएगी। डीएम किसी चीज़ पर क्लियरिटी चाहते हैं तो उनको क्लियरिटी मिलेगी। साथ ही अप्रोच करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो टेलीपैथिकली आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, बात बता सकते हैं और जितने भी बैरियर्स थे उन सबको तोड़ के आगे आएंगे, क्योंकि डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं सारी सिचुएशन और अब डिवाइन आगे लाएंगे। डीएम की ईगो में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। साथ ही कर्मास बैलेंस होने वाले हैं, 10-10 पोर्टल तक हो ही जाएंगे, नहीं हुए तो।
यहाँ पे कार्मिक्स भी अब धीरे धीरे उनकी एनर्जीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं, कार्मिक्स ऑटोमेटिकली उनसे दूर जा रहे हैं। कुछ रिग्रेट्स में हैं डीएम आपके, तो उस रिग्रेट को ख़त्म करेंगे। प्लस कुछ हार्ट पेन उनके साथ जो लाइफ में हुआ बचपन से लेकर अब तक, तो चाइल्ड बोन्ड इश्यूज मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि थोड़े से चाइल्ड बोन्ड इश्यूज डीएम के अंदर अभी भी हैं। तो अपने चाइल्ड बोन्ड इश्यूज पे काम करिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ऐसी एनर्जी है तो उसको क्लीन कीजिए। यहाँ पे पास्ट से लेकर कुछ इश्यूज में स्टक हैं डीएम, तो उसको भी क्लीन कीजिए। अगर आपकी एनर्जीज कहीं पास्ट में स्टक है तो उसको क्लीन कीजिए। लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी फील भी हो रही होगी आपको इस वक्त। यहाँ पे थोड़ा बॉडी में प्रॉब्लम है डीएम के। डीएम मोटे हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा पतले हो सकते हैं, या डीएम ज़्यादा बुखार आ सकता है डीएम को। डीएम क्योंकि स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ पावर्स होती हैं उनकी बॉडी में। जब वो पावर्स एंटर हुई तो पॉजिटिविटी उनकी बॉडी में आई। जब पॉजिटिविटी आई तो वो अपनी जगह नहीं बना पाई बॉडी में, और नेगेटिविटी निकल के आई। जब नेगेटिविटी निकली तो उनको सरफेस होने लगा, उनको डर लगने लगा। और जब डर लगा तो उनको पता चला कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे तो सिर्फ भगवान है, मेरी तो सिर्फ डीएफ है। तो ये होना भी ज़रूरी था। जब उनकी नेगेटिविटी उनके सामने सरफेस हुई, उनने काम किया, तो वो पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही आप लोग जब अपनी नेगेटिविटी पे काम करोगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, साथ ही अपने पर्पस को समझेंगे। यहाँ पे दोनों की ही इंट्यूशंस पावर बहुत हाई ग्रोथ पर है, जिस वजह से आप अपने डीएम को और डीएम आपको बैठकर सोच सकते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। आप हंस भी रहे हो तो डीएम को पता है कि आप हंस रहे हो, आप रो भी रहे हो तो डीएम को पता है आप रो रहे हो। तो यहाँ पे एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं और अच्छे से समझ में आ रहा है कि डीएफ क्या कर रही हैं और डीएम क्या कर रहे हैं। दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता है। तो ये पर्जिंग एनर्जी भी चल रही हैं, पुश पुल हो सकता है। यहाँ पे एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, बहुत सारे एंजल्स नंबर्स हैं, साथ ही कुछ फेदर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अगर एनर्जी वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में तो उस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। साथ ही एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वक्त आपकी बैलेंसिंग का है, और जब आप बैलेंसिंग करोगे तो आपको रियूनियन जल्दी मिलेगा। अपने 7 चक्रास पे वर्क कीजिए, साथ ही अपने ऑरास पे वर्क कीजिए, और जितनी भी कॉर्ड कटे हैं उसको कट करिए। यानी कि जितनी भी कॉर्ड आपने कट नहीं करी हैं उसको कट करना सीखिए और कट कीजिए। यहाँ पे बॉडी में पेन ज़्यादा हो सकता है। साथ ही डीएम आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि डीएम का आपके लिए ड्रीम आ सकता है, ड्रीम्स में कुछ बता सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन भी आपको कुछ बता सकते हैं। डिवाइन आपके सपने में आ सकते हैं, कुछ क्लियरिटी दे सकते हैं। आज से ठीक 2 या 3 दिन बाद अचानक से सैड एनर्जीज का सामना होगा, जिसमें आपको पता चलेगी कि एनर्जीज अभी पॉजिटिव थी एकदम नेगेटिव कैसे हो गई। तो मैं पहले ही बता दूं कि डीएम की नेगेटिविटी अभी दोबारा रिलीज होनी है, क्योंकि डेविल अटैक्स और कुछ ब्लैक मैजिक्स हैं जो कि सरफेस होंगे। दोबारा से वो डर की सिचुएशन में जाएंगे और 10-10 पोर्टल तक उनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और वो काम कर पाएंगे। एक मस्कुलर एनर्जी में आएंगे, और पोर्टल तो ओपन पहले ही हो चुका था, यानी कि उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि वो टेलीपैथिकली आपको सब कुछ बयां कर देंगे। और 5D लेवल पे अगर आना हुआ या 3D लेवल पे आना हुआ तो वो पूरी तरीके से आपका समर्थन करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको अपनी जितनी भी हिडन चीज़ें हैं वो सब बताएंगे। सारे ट्रिगर्स के बारे में शेयरिंग करेंगे कि मुझे ये ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, और डीएफ डिटैचमेंट में क्यों आई, डीएफ ने मुझे ट्रिगर क्यों दिया, ये सब बातें कर सकते हैं आपसे। मैं आपके बिना रह नहीं सकता, या लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या आप मुझसे दूर कैसे चले गए। फाइट भी हो सकती है, तो
तो अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे हाँ इधर बोलना चाहिए तो उतना ही बोलिए, बाकी का जाने दीजिए। और जब भी आप डिवाइन मैस्कुलाइन के पास जाएं तो अपनी एनर्जी और अपने ऑरा को लॉक करके जाएं, ताकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी ले नहीं पाए। ये ऑरा लॉक और चक्रा लॉक ये थोड़ी ही टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए, पर जितनी भी देर आप लोग रहोगे चांसेस हैं कि अगर आप अपना ऑरा लॉक नहीं करते तो 100 में से 100% आप दोनों की एनर्जी अचानक से एक्सचेंज होगी और कुछ दिक्कत भी आ सकती है बॉडी में। तो रिस्क नहीं लेना, अपनी एनर्जी को 90% तक और कहो तो 99% तक हील करके, बैलेंस करके, अपने चक्रा, अपने ऑरा को लॉक करके, कॉर्ड कट करके ही जाना। जब आप ऐसा करोगे तो आपके डीएम जो हैं वो रनर फॉर्म में नहीं बनेंगे, वो चेजिंग में ही रहेंगे। एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आपको बात करने में आसानी होगी और अच्छी तरीके से जब कम्युनिकेशन हो जाए तो वहीं पे मैनिफेस्ट कीजिए, या कह सकते हैं अफर्मेशंस दीजिए कि डिवाइन या एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरी एनर्जी मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं लें। यदि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपकी एनर्जी ले ली तो फिर वो रनर बन जाएंगे और आप आइसोलेशन में चले जाओगे, जिस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और एनर्जी डाउन हो जाएगी। आपको देखकर आपके डीएम अभी शॉक हैं कि ये क्या हुआ डीएफ के साथ, अचानक से कैसे बदल गई, ब्लॉक कैसे कर दिया, एनर्जी कैसे ब्लॉक कर दी, सोच क्यों नहीं रही, एनर्जी क्यों नहीं आ रही मेरे पास, क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं। उनके सारे चक्र ऑटोमेटिकली हील हो रहे हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और अपने आप को लकी मान रहे हैं। आपको एक डिवाइन कहते हैं कि प्रीशियस गिफ्ट मान रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में अगर नहीं होती तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये जो डी अटैचमेंट की एनर्जीज हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी हैं। यहाँ पे ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट्स आएंगे 10-10 पोर्टल्स में, तो तैयार रहना। क्लियरिटी मिलेगी डीएम की तरफ से, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी। फेमिनाइन जो है वो पावर में ही रहेंगी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, लाइफ चेंज होगी। चक्रा बैलेंस करते रहिए। डीएम अपने ट्रू इंटेंशंस के साथ आएंगे, तो अपना लॉजिकल दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, पर अभी इस समय पे प्रैक्टिकल मत बनिए। हैवी एनर्जीज ख़त्म होंगी, साथ ही इमोशंस एनर्जी हैं, इमोशनल ज़्यादा हो, क्राइंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो भी ख़त्म होंगी। जो स्लीपिंग एनर्जी है, आपको नींद वगैरह नहीं आ रही है तो अब वो नींद भी आएगी। साथ ही एनर्जी ड्रेन हो रही है तो वो भी ख़त्म होगी। स्पिरिचुअल पाथ पे दोनों ही चलोगे बैलेंस करके। कर्मा ख़त्म होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। कार्मिक ख़त्म हो जाएंगे, बैलेंस हो जाओगे। एनर्जी जो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे, यानी कि आपको सोल पर्पस मिल जाएगा अपना। इनर वर्क करते रहिए बस, और चक्रा को बैलेंस कीजिए। सोलमेट भी मिल सकते हैं। डीएम का भी कर्मा बैलेंस होगा और सेपरेशन एंड होगा, रियूनियन, परमानेंट रियूनियन में आओगे। तो यहाँ पे इंटेंशंस जो हैं जो डीएम के बहुत ज़्यादा प्योर हैं, और अभी इस समय पे स्किन में आपके जलन हो सकती है, हीट हो सकती है स्किन, क्योंकि डीएनए क्लीन हो रहा है तो ये दिक्कत तो होनी लाजमी है। सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा आ सकते हो क्योंकि डीएम की कुंडलिनी अवेकन हो रही है। साथ ही हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, सफोकेशंस भी हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, बॉडी में पल्पिटेशंस हो सकती हैं, काम करने का मन नहीं होगा, लेजी एनर्जी रहेंगी। साथ ही स्टॉक एनर्जी भी आ सकती है थोड़ी बहुत डीएफ के मन में। तो यहाँ पे आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यही एनर्जीज थी, और सॉन्ग जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।